सूर्य कुमार यादव हम जानते हैं कि पीछे शॉट्स बहुत अच्छे लगाते हैं। वी की बजाय वो सी में ज्यादा खेलते हैं। इज अनबिलीवेबल प्लेयर। शॉट सिलेक्शन है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है। अगर आप शुरू से ही देख रहे हो कि पीछे की तरफ रन बनाने हैं तो कहीं ना कहीं आपके जब बैट के बीचों बीच ना लगे बॉल तो आप फंस जाते हो। तो वही कुछ हो रहा है। मैच निकालना आता है, ऑपोजिशन के नाक में दम करना आता है और वहां से टफ सिचुएशन से मैच जिताना आता है। तो आई होप ही विल कम बैक इन फॉर्म वेरी सून। स्पिन इनकी कर देती थी बैट्समैन की विकेट को स्टिंग। हमारे साथ है हमारे सुपर गुरु हरभजन सिंह। बजुबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बजुबा, डेजर्ट वाइपर्स तो बढ़िया प्लेऑफ्स में पहुंच गए हैं, डोमिनेट भी कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन 150 रन से जो हार मिली एमिरेट्स से, ये वाइपर्स को कैसा झटका लगा एकदम से? ये दो ही टीमें हैं जो एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं और उन्होंने वही कर दिखाया उस दिन। भाई टक्कर तो हुई लेकिन वो एक तरफी टक्कर हो गई। वो माई एमिरेट्स बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। इतने मार्जिन से कोई भी टीम जब हारती है कहीं ना कहीं तो मनोबल थोड़ा बहुत तो टूटता है कि यार ये हुआ क्या, कैसी क्रिकेट खेले। बट ग्लैड कि कल के मैच में उन्होंने वापसी करी है, जीत गए। चाहे घिसते पिटते ही जीते हैं पर जीत गए हैं, दोबारा पटरी लाइन पे आई हैं। बट मेरे लिहाज से ये दोनों टीमें जो हैं यही सबसे बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं और हो सकता है कि हमें फाइनल भी ये दो टीमों में ही देखने मिले। ये डेजर्ट वाइपर्स के नाम के आगे जो क्यू आ गया है, वैसे प्लेऑफ्स में वो जो क्वालिफाई वाला, ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ गए हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा किया होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो दिखा रहे होंगे। कुछ तो देखिए उस दिन बॉलिंग भी थोड़ी कम थी। अ, और वो बॉलिंग कम होने का पूरा फायदा उठाया वहां पे माई एमिरेट्स ने। और दूसरा मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप लगातार मैच खेलते हो ना, कई बार वो फटीक मसल्स में वो उतना जोर रह नहीं जाता है। तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है। बट व्हाट्सोएवर माई एमिरेट्स दे प्लेड फैंटास्टिक क्रिकेट। हर किसी वार का जो ना मैं कहता हूँ कि कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था डेजर्ट वाइपर के पास। पहले गेंदबाजी में पिटे डेजर्ट वाइपर और उसके बाद जब बल्लेबाजी आए तो बल्लेबाजी में भी वो इतने रन जब आप चेज करने जाते हो तो हमने कई बार देखा है कि विकेटें जो है ना गुच्छों में गिरती हैं। तो वही हुआ, कुछ समय लगी नहीं। तो ये गेम जो है ना वो डेजर्ट वाइपर अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें, भूल जाएं तो ही उनके लिए बेहतर है। एमा एमिरेट्स की इतनी तारीफ की वजुआ आपने, और उसके कैप्टन है सुपरस्टार निकोलस पूरन। आपको निकोलस पूरन एज अ बैटर या निकोलस पूरन एज अ कैप्टन, किस रोल में ज्यादा पसंद है? मेरे ख्याल से निकलस पूरन एज ए बैटर फॉर मी आई थिंक ही इज अ ग्रेट प्लेयर, टॉप प्लेयर, समवन हु कैन टेक हिम अवे फ्रॉम यू। किसी भी सिचुएशन में बंदा बैटिंग करने आता है, वो एक ऐसा है जो एट विल कर सकता है और क्लीन हिटिंग, ऐसा नहीं है कि लपे मारना। और उसको पता है कब बड़ा शॉट मारना है, कब नीचे खेलना है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करता है। वो खिलाड़ी अलग है, उसकी शैली अलग है। वो मुझे लगता है कि अगर हम उनकी किसी खिलाड़ी से इस टूर्नामेंट में तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरन की तो पूरन से ही हो सकती है, क्योंकि वही वैसे बल्लेबाज हैं जो अपने विल पे, अपने दम पे मैच जिता सकते हैं टीम को। तो पूरन द बैटर आई विल चूज। बट यस, पूरन द कैप्टन इज आल्सो डूइंग ग्रेट जॉब, not to forget his wicket keeping skills. I think it's a complete package which is working really well for my Emirates. Modern days में अगर बात करें ऐसे खिलाड़ियों की कि हमें चुनने हो तीन या चार खिलाड़ी, तो वो होंगे पूरन, क्लासन। ये ऐसे खिलाड़ी जो गेम का ना रुख बदल देते हैं। सूर्य कुमार यादव, तो ये इनकी शैली जो है ना ये बहुत ऊपर है। बजुबा, कई 200 रन की चेज हो रहे हैं, कई 120 रन भी डिफेंड हो रहे हैं। आपको कैसे मैचेस पसंद है, ये लो स्कोरिंग या फिर हाई स्कोरिंग? डिपेंड करता है यार। अगर तो मैं बॉलर हूं, मैं खेल रहा हूं, तो फिर मुझे लगेगा कि 160-65 वाले मैच रहे तो ज्यादा बढ़िया है। बट अगर एज ए स्पेक्टेटर के नजरिए से देखो तो दे ऑल वांट टू सी लॉट ऑफ बाउंड्रीज, सिक्सेस, फोर्स, तो हाई स्कोरिंग गेम। बट अगर जिस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि दुबई में जो मैचेस हो रहे हैं उस पिच के ऊपर वो सही मैचेस हैं। 150-160 रन वाले मैचेस जो है वो टफ मैचेस हो रहे हैं। तो मुझे उस तरीके के मैचेस अच्छे लगते हैं जहां 200 बन जाता है और उसके बाद दूसरी टीम 200 चेज भी कर देती है। तो समझ में आता है कि क्रिकेट जो है बहुत प्लेसेड है और ऐसे
पिच के ऊपर गेंदबाज को कोई चांस नहीं, जहां बैट और बॉल की लड़ाई हो, मुझे वो अच्छा लगता है देखना। मजू IL T20 तो हो गया, लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस भी चल रहे हैं। मोहम्मद शमी की वापसी भी हुई है, बट एट द कॉस्ट ऑफ अर्शदीप। क्या मतलब आपको ये सही फैसला लगा, या दोनों को साथ खिलाना चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं उसमें। देखिए अर्शदीप बड़े अच्छे बॉलर हैं। अभी अभी हाल फिलहाल उनको आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर T20 का फॉर्मेट का वो बेस्ट बॉलर मिला है उनको अवार्ड। whereas Shami, he's been a proven match winner for India. तो आई थिंक वो डिसीजन ठीक है, वो चेंज थोड़ा करके देखा। बट आई बिलीव शमी क्योंकि ज्यादा खेले नहीं है, उनको भी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर वो जितना जितना खेलेंगे उतना रिदम में आएंगे। सो इट्स गुड टू सी इंडियन टीम के पास ऐसे गेंदबाज हैं, अर्शदीप के रूप में, शमी के रूप में, जसप्रीत के रूप में, सिराज के रूप में, जो किसी भी वक्त आके खेल सकते हैं और भारत के लिए अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बहुत तगड़ी है। मजूबा वैसे देखो, सूर्य कुमार यादव की फॉर्म भी थोड़ी सी तो खराब हो गई है। मतलब अतरंगी शॉट्स के तो वैसे वो एक्सपर्ट हैं, मिस्टर 360 डिग्री हैं, लेकिन क्या वही अतरंगी शॉट्स अब उनके लिए परेशानी बनते जा रहे हैं, या फिर कहीं कैप्टनसी का प्रेशर तो नहीं ले रहे वो कहीं? मुझे लगता है जो शॉट सिलेक्शन है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव हम जानते हैं कि पीछे शॉट्स बहुत अच्छे लगाते हैं। वी की बजाय वो सी में ज्यादा खेलते हैं। बट अगर आप शुरू से ही देख रहे हो कि पीछे की तरफ रन बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जब बैट के बीचों बीच ना लगे बॉल तो आप फंस जाते हो। तो वही कुछ हो रहा है। बट बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, इज अनबिलीवेबल प्लेयर। मैच निकालना आता है, ऑपोजिशन के नाक में दम करना आता है, और वहां से टफ सिचुएशन से मैच जिताना आता है। तो आई होप ही विल कम बैक एंड फॉर्म वेरी सून। तो उसके बाद ये सारे शॉट्स अपने आप लगेंगे जहां वो मारने जा रहे हैं। जी, लेट्स होप वो पारी जल्दी आए सूर्या भाव की। थैंक यू सो मच बज्जूबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे क्रिकेट के सुपर गुरु हरभजन सिंह, जो बता रहे थे कि कितना खास है डीपी वर्ल्ड IL T20 का टूर्नामेंट। डीपी वर्ल्ड IL T20 देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जी नेटवर्क के चैनल्स पर पहुंचना है, या फिर ZEE5 ऐप पर लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो आप। अब भले ही दुनिया में कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन IL T20 के एक्सक्लूसिव कंटेंट का लालच तो समझा जा ही सकता है ना। इसलिए IL T20 के हाईलाइट से लेकर ड्रेसिंग रूम की गॉसिप्स, कमेंटेटर्स के एक्सपर्ट एनालिसिस से लेकर स्टार क्रिकेटर्स और कोचेस की स्ट्रैटेजीज, ये सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा आपको जी न्यूज़ चैनल पर और जी स्विच के YouTube, Facebook और Instagram चैनल्स और अकाउंट्स पर भी।